हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th का इंग्लिश एंड ईकॉम बुक का चैप्टर नंबर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स करने जा रहे हैं। बच्चों, जो वीडियो है ये इस चैप्टर का एक शॉर्ट समरी वीडियो है। अगर आपको ये चैप्टर डिटेल्ड में लाइन वाइज बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के एक डिटेल्ड वीडियो पहले से अपलोडेड है, उसे देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपने सा रे गा मा पा दा नी ये तो सुना ही होगा। ये म्यूजिक के साथ नोट होते हैं। इसमें से जो 7th नंबर वाला है नी, उसका मतलब होता है निषाद, फुल फॉर्म, और ये लड़कों का नाम भी होता है। तो इस चैप्टर में जो लड़का है, जो भाई है, उसका नाम निषाद है और उसकी बहन उसको कभी कभी 7 कह के भी बुलाती है। और साथ में उसकी बहन, बड़ी बहन, उसका नाम माया है, वो 10 साल की है। ये दोनों बहुत ही क्यूरियस होते हैं एक आदमी को लेकर के जिसका नाम है मिस्टर नाथ। तो जो बच्चों चैप्टर में लड़की है माया, जो कि बड़ी बहन है, उन्हें लगता है कि जो मिस्टर नाथ हैं वो एक क्रिमिनल है और वो हमेशा अपने भाई को इसी चीज के बारे में बताती रहती है और उसको कन्विंस करती रहती है कि वो एक क्रिमिनल है। तो जो निषाद है वो कहता है कि हो सकता है वो बहुत ही गरीब हो, इसीलिए वो ऐसा दिखता है। तो माया कहते हैं नहीं, वो इतना गरीब नहीं हो सकता। अगर वो पैसे लेकर के भागा है और वो धोखेबाज इंसान है तो उसके पास बहुत सारे मिलियंस ऑफ रुपीज होंगे और उसने अपने कमरे में कहीं ना कहीं छुपा के रखे होंगे। और लेकिन जो भाई है वो हमेशा उसे डाउटफुल नजर से देखता रहता है क्योंकि उसे नहीं लगता कि जो मिस्टर नाथ है वो एक क्रिमिनल है। माया निषाद को विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि मुझे मिस्टर मेहता ने बताया कि रमेश नाम का व्यक्ति हर दिन रेस्टोरेंट से उनके लिए खाना लेकर के आता है और अगर वो गरीब है तो वो पैसे कैसे देते हैं। तो वो पैसे ऑब्वियसली वही वाले पैसे देते हैं जो कि वो चुरा करके लेकर के भागे हैं और उन्होंने अपने कमरे में बहुत सारा गोल्ड और ज्वेलरी छुपा रखी है, उसी से पे करते हैं। और तुमने उसके चेहरे के वो स्कार्स नहीं देखे किस तरीके से उनके चेहरे पर वो निशान बने हुए हैं। वो पक्का पुलिस के साथ जब उनकी मुठभेड़ हो रही होगी तभी उसको वो चेहरे पे वो निशान आए होंगे। तो निषाद जो है वो बहुत ही फर्म होकर के कहता है कि नहीं यार, मम्मी ने तो बताया था कि वो जो निशान है उनके चेहरे पे वो तो जलने की वजह से है, क्योंकि निषाद और जो माया है उनकी मम्मी जो है बच्चों वो एक डॉक्टर हैं और वो मिस्टर नाथ का ट्रीटमेंट कर रही हैं। मिस्टर नाथ उनके पेशेंट हैं, इसीलिए उन बच्चों को पता है कि मिस्टर नाथ के चेहरे पे जो निशान है वो जलने के निशान है। लेकिन जो माया है वो कहती है नहीं नहीं, वो पक्का पुलिस ने ही उनके घर में आग लगा दी होगी और वो जब भागने की कोशिश कर रहे होंगे तो उसकी वजह से उनके चेहरे पे जलने का निशान है। एक दिन जब मम्मी का बर्थडे होता है तो मम्मी जो है वो 7 को लेकर के अपनी क्लिनिक में चले जाती हैं, लेकिन जो माया है वो उनके साथ नहीं जा पाती क्योंकि उसे अपने स्कूल की फ्रेंड के पास रुक करके होमवर्क करना होता है। तो मिस्टर नाथ जो उस दिन क्लिनिक में आए होते हैं तो जो 7 है यानी कि जो निषाद है उसको मिस्टर नाथ से मिलने का वहाँ पे मौका मिल जाता है। तो मिस्टर नाथ बहुत ही पास से देखते हैं और उसको देख करके उसे लगता है कि हाँ, ये जो बिल्कुल इनकी जो सिकली फीलिंग है, जो इनका अपीयरेंस है वो स्टार्वेशन के कारण है। वो इसीलिए इतने गरीब से और कमज़ोर से दिखते हैं क्योंकि उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। तो निषाद जो है वो उनके घर जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। तो मिस्टर नाथ जो है दरवाज़ा खोलते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हारा फिर से कोई कंचा खो गया है। यहाँ पे फिर से बच्चों इसलिए लिखा है क्योंकि एक बार पहले भी मिस्टर नाथ के घर जो निषाद है वो जा चुका है। तो वो तुरंत उनको देख करके पहचान लेता है और वो पूछता है क्या तुम्हारा फिर से कंचा खो गया है, क्या तुम कंचे के लिए आए हो। तो जो निषाद है वो कहता है नहीं, और वो उनके हाथ में एक चॉकलेट पकड़ा करके आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि मिस्टर नाथ को कुछ खाने को मिलता नहीं है तो वो भूखे होंगे, इसलिए वो उनको चॉकलेट दे करके आ जाता है। तो माया को ये सुन करके बहुत ही दुख होता है कि आज वो हॉस्पिटल नहीं गई थी और वहाँ पे निषाद ने तो मिस्टर नाथ को देख लिया, मैं उनको देख नहीं पाई। और लेकिन वो साथ में ये भी कहती है कि अरे भाई, जब तुम उसके घर गए थे तो क्या तुमने देखा था कि वहाँ पे उनके कमरे में क्या था और उसको ट्रंक में झाँक करके देखा था कि क्या रखा हुआ है उसमें। तो निषाद जो है वो कहता है कि नहीं, मैंने उसमें झाँक के नहीं देखा क्योंकि उन्होंने मुझे अंदर आने ही नहीं दिया था, लेकिन मैंने रमेश से बात करी है जो उसके लिए रेस्टोरेंट से खाना लेकर के आता है। तो माया कहते हैं अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया मिस्टर डिटेक्टिव, चलो बताओ रमेश से तुमने क्या क्या पूछा और रमेश ने क्या क्या बताया। तो वो कहता है कि रमेश ने मुझे बताया कि वो हर रोज 2 बार खाना लेकर के मिस्टर नाथ के लिए लाता है। एक बार सुबह लेकर के आता है, एक बार शाम को लेकर के आता है, और 2 बार चाय लेकर के आता है, एक बार सुबह और एक बार दिन में। रमेश ने साथ में मुझे ये भी बताया कि जो मिस्टर नाथ है वो कोई फेमस सा खाना और कोई अलग अलग तरीके की डिशेज नहीं खाते हैं, वो बस सिंपल दूध चपाती और थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी सब्जी, बस यही खाते हैं, बिल्कुल ऑर्डिनरी सा खाना खाते हैं। लेकिन रमेश ने मुझे एक और बात बताई है माया, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज है। हर संडे को मिस्टर नाथ से मिलने एक आदमी आता है और इस दिन वो हमेशा मतलब संडे के दिन रमेश को उनके लिए 2 लंच लेकर के जाने पड़ते हैं, एक मिस्टर नाथ के लिए और एक उस आदमी के लिए जो कि बहुत ही लंबा सा, फेयर सा और बहुत ही हट्टा कट्टा सा आदमी दिखता है, चश्मा पहना हुआ होता है, उसके लिए। तो माया कहती है हाँ, मुझे लग रहा है हम अपनी इंक्वायरी जो कर रहे हैं उसमें बिल्कुल प्रोग्रेस में है, और जो आदमी आता है ना वो पक्का उनका पार्टनर इन क्राइम होगा और उसने चोरी का माल जो मिस्टर नाथ ने रख रखा है उसको हिस्सा बांटने के लिए ही वो हर संडे के लिए इस तरीके से आता होगा और थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर के वहां से जाता होगा। फिर अगले दिन क्या होता है बच्चों की ना, बारिश
बारिश हो रही होती है, डार्क क्लाउड्स होते हैं और थोड़ा सा बारिश हो जाने के कारण बाहर पानी भरा होता है, तो इसलिए बच्चों की जो है वो छुट्टी हो जाती है स्कूल की। तो उस दिन छुट्टी होती है तो माया क्या करती है, अपना पेपर और पेन लेकर के बैठ जाती है और निषाद इस तरीके से बेड पे लेटा होता है। उसने इस तरीके से यहाँ पे अपनी बुक खोली होती है और हाथ से अपने मुंह को ऐसे पकड़ा होता है, पेट के बल लेट करके पैरों को इस तरीके से लिटाया होता है उसने बेड पे। और माया एक पेपर और पेन लेकर के बैठ जाती है और लिखने लग जाती है कि उन्होंने मिस्टर नाथ के बारे में क्या क्या चीज़ें पता लगाई हैं। और फिर वो बीच बीच में मिस्टर नाथ के बारे में जो भी जानकारी होती है वो निषाद से भी मांगती रहती है और उनसे बताती रहती है। तो वो मिस्टर नाथ के बारे में कुछ कुछ चीज़ें लिखती है और वो उससे पूछती है कि देखो मैंने ना कुछ बातें हैं मिस्टर नाथ के बारे में जो कि हमने पता करी हैं, वो लिखी हैं और इन बातों से ये सिद्ध होता है कि जो मिस्टर नाथ है वो एक क्रिमिनल है। तो वो बातें क्या होती हैं, जैसे कि फैक्ट नंबर 1 वो कहती है कि ये है कि मिस्टर नाथ का पूरा नाम क्या है हमें आज तक नहीं पता। दूसरा फैक्ट ये है कि वो बहुत दिनों से यहाँ पे शंकर हाउस में एज अ टीन एंड एज अ किराएदार रह रहे हैं और वो बहुत ही स्ट्रेंज और अनफ्रेंडली आदमी है। तीसरी बात ये कि वो किसी से बात नहीं करते हो, बिल्कुल ही मैनरलेस आदमी है। लेकिन निषाद इसमें बीच में रोकता है, कहता है नहीं नहीं वो तो बहुत पोलाइट आदमी है, वो तो बहुत अच्छे से बात करते हैं मुझसे। तो फिर जो माया है वो उसको चुप करा देती है और कहती है कि अरे वो हमसे इसलिए अच्छे से बात करते हैं क्योंकि हम उनके डॉक्टर के, यानी कि जो हमारी मम्मा है वो उनकी डॉक्टर हैं और हम उनके बच्चे हैं, इसलिए वो हमसे प्यार से बात करते हैं। वाकई वो सबसे बहुत ही मैनरलेस तरीके से बात करते हैं। और फैक्ट नंबर 4 ये है कि उनको कोई लेटर नहीं आता, उनका कोई दोस्त रिश्तेदार नहीं है जो उनको चिट्ठी लिख सके। और फैक्ट नंबर 5 वो हमेशा रूम नंबर 10 में रहते हैं और 1 साल से ज़्यादा हो गया और वो वहीं पर रह रहे हैं, वो छुप रहे हैं, वो पुलिस से मैं बता सकती हूँ। और फैक्ट नंबर 6 वो कोई भी काम नहीं करते, 24 घंटे अपने कमरे में ही बंद रहते हैं। फैक्ट नंबर 7 शंकर के घर में इतने सारे लोग हैं, हर कोई उनसे डरता है, यहाँ तक कि बड़े लोग भी उनसे डरते हैं, कोई उनसे बात नहीं करता। फैक्ट नंबर 8 ये है कि कोई भी विजिटर उनके पास नहीं आता, कोई भी लोग उनसे मिलने नहीं आते, बस एक संडे को वही आदमी आता है बार बार उनसे मिलने। पक्का वो उनसे पैसे लेने आता होगा क्योंकि वो उनका पार्टनर इन क्राइम है। और फैक्ट नंबर 9 ये है कि हमेशा उनके लिए खाना जो है रमेश ही लेकर के आता है, नीचे डाउन स्टेयर्स में जो रेस्टोरेंट है वहां से लेकर के आता है और वो तुरंत बिल पे कर देते हैं और टिप भी देते हैं। भाई अगर वो कोई काम नहीं करते तो वो पैसे कहाँ से पाते हैं कि उनको टिप देने के लिए और पेमेंट करने के लिए। इस तरीके से वो बहुत सारे पॉइंट्स बताती है और 7 से यानी कि निषाद से पूछती है क्या कोई पॉइंट है जो कि मैं उसके आदमी के बारे में भूल रही हूँ, कुछ तुम्हें याद आ रहा हो तो तुम भी बताओ कि क्या बात है जो हम भूल रहे हैं। और हम तो काफ़ी करीब हैं ये जानने के लिए कि मिस्टर नाथ जो है वो एक क्रूक है, एक चोर है, क्रिमिनल है। तो निषाद जो है वो ना अब बहुत ही इरिटेट हो चुका होता है। इतना सब कुछ सुनने के बाद वो कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तुमसे तभी बात करूंगा जब तुम मिस्टर नाथ को ना क्रिमिनल कहना बंद करोगी। वो क्रिमिनल नहीं है, वो एक बहुत ही अच्छे आदमी है। जबकि माया जो है वो कहती है कि नहीं वो तो एक क्रिमिनल है और उन्होंने पैसे जो हैं वो छुपा करके अपने कमरे में रख रखे हैं और अपने पार्टनर के साथ वो उसको शेयर करते हैं। तो जो निषाद है वो गुस्सा होकर के कहता है कि वो एक बुरे आदमी नहीं है और रमेश ने बताया था कि वो बहुत ही अच्छी टिप भी देते हैं और वो बहुत ही अच्छे से बात करते हैं सबसे। तो माया कहती है कि वो मिस्टर नाथ जो है वो रमेश को घूस दे रहे होंगे इसलिए रमेश उनकी तारीफ कर रहा है। तो निषाद तो बहुत ही गुस्सा होकर के कहता है कि अब बस तुम उसको चोर बुलाना और क्रिमिनल बुलाना बंद करो। तो जो माया है वो कहती है अरे तुम इस तरीके का एटीट्यूड रखोगे तो हम कैसे उनको पकड़ पाएंगे और हमें कैसे पता चल पाएगा कि वो एक क्रिमिनल है। तो निषाद जो है वो कहता है मैं तुम्हें और बिल्कुल भी कुछ मदद नहीं करने वाला और मैं तुम्हारी बिल्कुल भी सहायता नहीं करने वाला क्योंकि तुम बार बार उनको क्रूक कह रही हो। तो माया कहती है कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओगे तो हम आगे की इन्वेस्टिगेशन कैसे कर पाएंगे। और अगर तुम मानते ही नहीं हो कि मिस्टर नाथ जो है वो एक क्रूक है, क्रिमिनल है, तो तुमने इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों करी और मैंने इतनी इन्वेस्टिगेशन करी क्यों। हम लोग इतना जो इनके बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं उसका क्या फायदा है जब हम उन्हें मानते ही नहीं है क्रिमिनल है। तो निषाद कहता है कि मैंने उनको एज अ क्रिमिनल समझ के उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि लोग इनसे डरते क्यों हैं, लोग इनसे बात क्यों नहीं करते हैं और ये इतने कमज़ोर क्यों हैं और इतने गरीब क्यों हैं। और अगर ये इतने गरीब हैं और इतने कमज़ोर हैं तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए, बस दैट्स इट। मैं इनको क्रिमिनल नहीं मान रहा, मैं तो बस इनके पतलेपन की वजह से और इनके अपीयरेंस की वजह से चिंतित हूँ और दुखी हूँ। और ये कह करके वो वहाँ से चला जाता है और जो माया है वहाँ पे खड़ी की खड़ी रह जाती है और ऐसा लगता है कि जो उसने इतनी सारी थ्योरीज बनाई थी मिस्टर नाथ के बारे में उनका कोई इंप्रेशन ही नहीं पड़ता निषाद पर। और निषाद जो है वो मिस्टर नाथ को अभी भी एक अच्छा आदमी मान रहा है। तो बस चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है बच्चों। बस ये 2 बच्चे हैं क्योंकि एक आदमी बहुत ही अलग अपीयरेंस वाला इनको दिखता है तो एक बड़ी बहन जो है वो उसको क्रिमिनल मान रही होती है, जबकि छोटा भाई जो है वो उसको एक दया की दृष्टि से देखता है कि भाई वो कितना गरीब क्यों है, मैं उनका दोस्त बन जाता हूँ और उनके साथ अच्छे से रहता हूँ। बस ये दोनों के नेचर में जो डिफरेंस है इसी को यहाँ पे दिखाया गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई
आई होगी तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। इस चैप्टर में जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं और क्वेश्चन आंसर आए हैं उनको जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट allsolve.in पर भी विजिट कर सकते हैं। साथ में बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन वाला बेल जरूर ऑन कर दीजिए ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड हम जब भी कोई नया वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू वंस अगेन बच्चों फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।